हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से कई सारी सिटीज़ इंडिया में ही मौजूद है और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों का है। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ इनका इस्तेमाल भी रोजाना जीवन में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये जितना पर्यावरण के लिए खतरनाक है उतना ही इंसान और जानवरों के लिए भी हानिकारक है। इंडिया में लोग हर जगह जहाँ भी जाते हैं, चाहे वो मॉल्स में शॉपिंग करनी हो, स्ट्रीट मार्केट हो या विंडो शॉपिंग हो, इन सब में प्लास्टिक और उनसे बनी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में इसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढा गया है जो काफ़ी हद तक प्लास्टिक यूज़ को कम कर देगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। प्लास्टिक का प्रोडक्शन हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि ख़त्म तो हो नहीं रहा, लेकिन इससे होने वाले पर्यावरण को नुकसान और बीमारियां जरूर बढ़ती जा रही है। प्लास्टिक के रोकथाम के लिए 1 जून 2022 को सरकार ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल को बैन भी किया था, बट प्लास्टिक का कोई रिप्लेसमेंट ना होने की वजह से आज भी ये काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है, जो कि हर किसी के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। प्लास्टिक की बात की जाए तो आज पूरी दुनिया में भारत में ही प्लास्टिक का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 50% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पाता है। बाकी का 50% नदियों और सड़कों में कचरे का हिस्सा बन जाता है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए इंडिया में कुछ ऐसी कंपनीज भी सामने आई हैं जिन्होंने प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट बना लिया है। दिल्ली के इको इंडियन नाम की एक कंपनी, जिसने गन्ने के वेस्ट से प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट ढूंढा है, जिसे ये कंपनी प्लेट्स और बैग जैसी चीजें बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से डिस्पोजेबल है और प्लास्टिक की तरह सड़कों और गलियों में कचरे का हिस्सा भी नहीं बनती है। इको इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग 2010 में हो गई थी, जब सभी लोगों के लिए प्लास्टिक वन टाइम यूज ही था। लेकिन अब इको इंडिया जैसी और भी कंपनीज है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करके भारत को प्लास्टिक मुक्त करना चाहती है। इको इंडिया की फाउंडर रिया मजूमदार, जो कि यूके से भारत आई थी, जिन्होंने ये नोटिस किया कि प्लास्टिक इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर यूज होता है और ये डेली रूटीन के साथ साथ नेचर के लिए भी अभिशाप बनता जा रहा है। रिया ने जब बाहर फॉरेन कंट्रीज में नोटिस किया कि वहां पर लोग इको प्रोडक्ट का यूज करके अपने कंट्री और नेचर को पॉल्यूशन फ्री रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दरअसल इंडिया में लोगों को इससे फर्क इतना पड़ता ही नहीं कि प्लास्टिक को हम रीयूज और रिसाइकिल भी कर सकते हैं, और भारत में आपको मोस्टली जगहों पर प्लास्टिक का कूड़ा देखने को मिल ही जाता है। इको इंडिया के सीईओ रिया मजूमदार का ये भी मानना है कि इको प्रोडक्ट का यूज अब वो पब्लिक सेक्टर में भी करेगी, जिससे एनवायरनमेंट को साफ बना सके। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडियन रेलवेज में देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में करोड़ों लोग एक दिन में सफर करते हैं, जहां प्लास्टिक से बनी पानी की बोतल से लेकर ट्रेन में मिलने वाला खाना भी प्लास्टिक की प्लेट में ही आता है। लोगों में अवेयरनेस कम होने की वजह से ये बॉटल्स और प्लास्टिक से बनी चीजें लोग ट्रेन से बाहर ट्रैक्स पर फेंक देते हैं, जिससे रेलवे स्टेशन पर ट्रैक के किनारे प्लास्टिक का ढेर लग जाता है और इन सबको साफ करने के लिए भी गवर्नमेंट को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके बाद भी प्लास्टिक को डिकम्पोज करना भी बहुत बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 से 1000 साल लग जाता है, तब भी ये पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। प्लास्टिक का एक दूसरा रिप्लेसमेंट है पराली। पराली धान की खेती के बाद बचने वाले वेस्ट को कहा जाता है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में ही हर साल ठंड के मौसम से पहले 2 करोड़ टन से भी ज्यादा पराली को जलाया जाता है, जिससे काफी ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन फैलता है। इससे दिल्ली समेत नॉर्थ इंडिया के काफी शहरों में एयर पॉल्यूशन का लेवल 800 AQI क्रॉस हो जाता है, जो कि एक दिन में 31 सिगरेट पीने के बराबर है। इसी को देखते हुए एक स्टार्टअप कंपनी क्रिया लैब ने पराली से इको फ्रेंडली कटलरी प्रोडक्ट जैसी चीजें बनाई, जो कि आफ्टर यूज नेचर में बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाती है, और ये तरीका हमारे लिए पॉल्यूशन की लड़ाई को काफी हद तक जीतने जैसा है। 2014 में क्रिया लैब ने गवर्नमेंट से अपने लैब को सर्टिफाइड करवाकर पराली से कटलरी और काफी सारी डेली यूज में इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाना शुरू किया है। बहुत सारी कंपनीज भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज करने में आगे आई हैं, जिनमें कुछ फूड डिलीवरीज कंपनीज भी हैं। फूड डिलीवरीज कंपनीज प्लास्टिक को ना यूज करके इको प्रोडक्ट्स में खाना डिलीवर करने में लगी है, जो कि एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने में एक बहुत बड़ा कदम है। लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि प्लास्टिक सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, इंसान और जानवरों के लिए भी हानिकारक है, और जितना ज्यादा हो सके हमें प्लास्टिक का यूज को कम करने की जरूरत है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरीके से हम प्लास्टिक के यूज को कम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।